चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम पर सृष्टि जन्म से आरंभ होती है, कर्म से नहीं आरंभ होती। ज्यों ही जन्म त्यों ही सृष्टि। तो किसकी सृष्टि? चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्णों की मैंने सृष्टि की। तो कैसे सृष्टि की? कर्म से? नहीं, सृष्टि जन्म से ही होती है, कर्म से सृष्टि नहीं होती। क्योंकि सृष्टि शब्द का अन्वय वर्ण के साथ है। मया सृष्टम किम सृष्टम, कहा चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, केन हेतु न कहा सृष्टम। मैंने सृष्टि की, तो सृष्टि जन्म से होती है। जन्मना सर्जनम, जन्म से, या सृष्टिया सर्जनम, सृष्टि से सर्जन होता है। तो आज इस श्लोक का बड़ा ही उल्टा पुल्टा बिगाड़ करके लोगों ने अर्थ कर दिया। फिर कहेंगे बाद में। अभी क्या कह रहे थे? महात्म्य सुना रहे थे, इसलिए विषयांतर अब न करेंगे। दो छोटी छोटी आख्यायिका सुनाऊंगा। और विश्राम कितने बजे कर देना है श्रीमान अरुण मिश्र जी? 6 बजे, 6 बजे विश्राम कर देना है। 15 मिनट इन्होंने अभी रिलीज किया है। पहले इन्होंने कहा था कि 6 बजे तक विश्राम कर देना है। हाँ, क्योंकि मुझे रिविलगंज जाना है, 6 बजते ही मैं चल दूंगा। तो आप लोग 6 बजे तक बैठेंगे ना, कि बीच में उठ के जाएंगे? इन्होंने 6:15 तक रिलीज किया है, लेकिन हम 6 बजे तक सुनाएंगे। क्योंकि अल्पारंभा क्षेम करा। 6 बजने में मात्र अभी 25 मिनट मेरी घड़ी बता रही है देर है। आपकी घड़ी कितने बता रही है? 25 मिनट से भी कुछ कम ही रह गया, तो 22 मिनट ही रह गया। तो 11-11 मिनट में 2 आख्यान में सुनाऊंगा, ठीक है? 11-11 मिनट में, उससे भी कुछ कम में। और 6 बजते बजते विश्राम, पुनः आरती, इस तरह 6:15। मैं ये चाह रहा हूं कि आप सब जो बैठे हो बैठे रहें। और श्रीमद् भागवत की महात्म्य संबंधी ये सब तथ्य, जितने तथ्य प्रकट हो रहे हैं आगे पीछे, भागवत के महात्म्य। लेकिन आख्यायिका के द्वारा एक छोटी सी आख्यायिका तो ये है कि जब सूत जी ने शौनकादि मुनियों से कहा, सुनो देखो एक बार की बात है। का किस बार की बात? का एक बार की बात सुनो। तो जब परीक्षित अर्थात जो व्यक्ति जन्म तो लिया लेकिन मरने के भय से भयभीत है, उसी का नाम है परीक्षित। जो बार बार माता के गर्भ में परीक्षा दे चुका है, उसी का नाम है परीक्षित। जो बार बार मां के गर्भ में 6वां महीना आरंभ होते ही परमात्मा का दिव्य दर्शन किया है, उसी का नाम है परीक्षित। जो मां के पेट में ही अपने शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है, ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा, फिर भी मां की शरणागति, उत्तरा की शरणागति का परिणाम परीक्षित ने देखा, गर्भस्थ शिशु ने देखा। साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं। चारों ओर इनका चक्र घूम रहा है, ब्रह्मास्त्र कुछ न कर सका। ऐसा परीक्षित, ऐसा शौनकादि मुनियों, सुनो कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर कुशासन बिछाए बैठा था। मुनिवर सुखदेव का आगमन हुआ, बड़ा स्वागत किया। अन्य मुनियों ने भी पुनः प्रार्थना करता है परीक्षित कि हे ब्रह्मरात, हे व्यासपुत्र, हे ज्ञानियों के गुरु, हे मुनियों के गुरु, हे कृपालु, हे दयालु, मैं शापग्रस्त हो चुका हूं। ऋषि समी के पुत्र श्रृंग ने मुझे शाप दे दिया है, अपराध हमारा है।
मैं अपराधी हूं, स्वीकार करता। भारत का चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित एक ऋषि बालक के शाप को स्वीकार करता है, अपने अपराध को स्वीकार करता है। आज का एक सामान्य मुखिया भी अपराध नहीं स्वीकार करता है। राजा की बात तो छोड़ो, एमएलए और एमपीज की बात तो छोड़ो, वे तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के फीस पर संविधान को ही बेचने के तवज्जो रखने वाले को रख लेता है और संविधान की धज्जियां उड़ाकर मेरी अपराध जैसे भी हो छिपा दिए जाए प्रयत्न करता है। भले प्रयत्न कभी कभी सफल हो, कभी कभी सफल ना हो, कौन नहीं जानता देश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन तब धर्मनिष्ठा का तात्पर्य है सत्यनिष्ठा। कोई कहे कि मैं धर्मनिष्ठ हूं, इसका तात्पर्य हमें यह समझना चाहिए, कहने से पहले यदि आप कहो कि मैं धर्मनिष्ठ हूं, मैं धार्मिक हूं, इसका तात्पर्य प्रथम ये होना चाहिए, यही है कि मैं सत्यनिष्ठ हूं। सत्य में हमारी निष्ठा है और सत्य वह बल है, सत्य की निष्ठा वह बल है जो व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा करती है, निष्ठा रक्षा करती है। सत्य एक रसायन है जो तुम्हें कोरोना से बचाएगा। सीधे शब्दों में कहो, ऐसे समझो, सत्य एक रसायन है, सत्य एक रस है, तप एक रस है, शौच एक रस है, पवित्रता एक रस है और दान भी एक रस है। जो तुम्हारे शरीर में यदि अभिन्न हो जाए तो जगत की कोई भी बीमारी, कोई भी महारोग, हाँ, प्रारब्ध जब आवे प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध जब उपस्थित होगा तभी यह शरीर क्षीण होगा, अन्यथा किसी भी आगंतुक कारण से यह शरीर नहीं जा सकता। ठीक से समझो, धर्म का तात्पर्य सत्य है और सत्य एक रसायन है, एक सेक्रेशन है, एक श्रावण है जो तुम्हारे अंत और बाह्य ग्रंथियों से उसका भी श्रावण होता है। अब भले आज का आधुनिक विज्ञान इसका नामकरण न करे, छोड़ो उनकी बात, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ही अधूरा है। इसे तो मैं पूरा मानता हूं और मैं ही थोड़े, हमारा सनातन साइंस नहीं मानते, इसलिए मैं नहीं मानता, अधूरा। जिस दिन पूरा होगा उस दिन भागवत को सिर पर लेकर के नाचेगा आधुनिक विज्ञान, नृत्य करेगा, वेदों को सिर पर बांध करके नृत्य करेगा, धर्म की छोटी से छोटी सनातन धर्म के पुस्तक ग्रंथ को सिर पर बांध करके नटन करके करेगा कि मैं पहुंच गया, मैं पा गया। इसलिए बंधुओं, धर्म एक विज्ञान है, सनातन विज्ञान है। परीक्षित उस समय, अरे सौनकादि मुनियों सुनो, सुन जी ने कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, बड़े पुण्यशाली हो आप सब। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। उस समय जब परीक्षित कथा सुन रहे थे तो स्वर्ग के देवता प्रत्यक्ष चले आए और आकर के कहने लगे, अरे परीक्षित, ओ राजन, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें मरने से डर है? तू मरने से डरता है? हाँ डरता तो हूं। सुनो, हम सब देवता स्वर्ग का अमृत जिसे पीने के बाद व्यक्ति जीव अमर बन जाता है, तुम्हें देने आए हैं। वो तो ठीक है, बदले में इसकी कीमत बस तू ये पी ले और हम सब बदले में सुखदेव के श्रीमुख से निकला हुआ भगवत कथामृत का पान करेंगे।
कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हें स्वर्गामृत की जरूरत है और हम सब अमृत पाई देवता, हमें तो अब कथामृत की जरूरत है। अब हम सब ये सोच रहे हैं कि कथा सुन करके जन्म और मृत्यु के व्यथा से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर हम देवताओं को भी मानव लोक में जन्म न लेना पड़े, इसलिए हम मुक्त होना चाहते हैं। तुम तो केवल जीना चाहते हो और हम सब मुक्त होना चाहते हैं। अब तो परीक्षित कभी देखता देवताओं की ओर और कभी देखता सुखदेव की ओर कि मैं क्या करूं, ये वाला अमृत पी लूं क्या? यदि आप कहो तो बस मरने का ही तो भय, कहीं आकर के वो तक्षक डस न दे। दंक्षतीस्म कुलंगारम, रे कुलंगार, रे कुलपांसन राजन परीक्षित, तुझे तक्षक डसेगा सप्तमें हने, 7वें दिन। इस सांप का स्मरण करता है परीक्षित, तो सुखदेव की ओर देख के कह रहा है पी लूं क्या? आपकी क्या आज्ञा है? ये अमृत लेकर के सब देवता आए हैं। तब मुनिवर सुखदेव ने इशारों ही इशारों में कहा, यदि यह अमृत मूल्यवान होता, ये देवता तुम्हें पिलाने क्यों आते और बदले में कथामृत क्यों चाहते? जरा सोचो, विचार करो। सुखदेव मुनि मुस्कुराए। परीक्षित समझ गए सस्ते में सौदा करने के लिए सब देवता स्वर्ग का अमृत देने आए हैं और बदले में जितना बड़ा ये सौदा कर रहे हैं, इस सौदा के बराबर स्वर्ग का अमृत नहीं है। ये कथामृत का पान करने के बाद जीवात्मा जन्म से और मृत्यु से दोनों से उन्मुक्त होकर के भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां जाने के बाद जीवात्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में कभी नहीं उलझता, कभी नहीं उलझता, कभी नहीं उलझता। आनंदमय धाम में नित्य निरंतर आनंदित होता हुआ अनंत काल तक निमग्न रहता है। ऐसे कथामृत को छोड़ करके स्वर्ग का अमृत, जिस स्वर्ग का अमृत पीने के बाद मिलेगा क्या? तो कभी रंभा का अधर मिलेगा, तो कभी मेनका का अधर मिलेगा, और वो भी ये रंभा और मेनका रूप अप्सराएं, सोडस सोडस अनेक अप्सराएं, इनका कोई अपना नहीं। ये आज उनके साथ है, शाम को उनके साथ, तो सवेरे उनके साथ। ये कोई सती साध्वी भी नहीं है। ऐसी पुंसली अप्सराओं का संग मिलेगा। सारी की सारी अप्सराएं पुंसली है। पुंसली माने पुरुषम दृष्टवा चलते। यदि कोई कहेगा चल मेरे साथ, कहा ठीक है चल चल। कोई कहे स्वर्ग में चल मेरे साथ, कहा चल चल तो चल। एक बार भी ना नहीं बोलती, चल तो चल, तुमसे 10 कदम मैं आगे रहने वाले हूं। ऐसी है मेनका और स्वर्ग आदि की अप्सराएं। एक नियम अवश्य है स्वर्ग में कि जिसने वर्ण कर लिया, संध्या के समय में रात्रि पर्यंत छोड़ करके नहीं जाते। ये नियम है स्वर्ग का। जिस संध्या काल में अप्सराएं श्रृंगार करके जब अपने हाट में निकलती हैं, अपने बाजार में स्वर्ग में जब निकलती हैं, जिस किसी भी देवता की नजर पड़े और नजरें कहीं चार हो गई तो बस उस रात्रि उसी के साथ निवास करती है। किसी और की ओर भूल करके भी नहीं देखती। ऐसा ही हुआ एक बार। एक पुंजिकस्थला नामक अप्सरा कुबेर के पुत्र के पास पहले से कवल प्रतिज्ञाबद्ध थे,
जा रही थी, मार्ग में रावण ने मार्ग रोक लिया। कहा सुनो, मैं आज कुबेर के पुत्र के पास जा रही हूं, खबरदार मेरा मार्ग मत रोक। अप्सराओं में भी एक विशेषता है, जिनको वर्ण कर लेती हैं जिस रात्रि के लिए, किसी और की ओर नहीं देखती। श्री कृष्णचंद्र भगवान की